हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई, आज की क्लास में हम एवरेज के क्वेश्चन देखेंगे। ओके। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है भाई, इसको हिंदी में ध्यान रखेंगे, औसत बोलते हैं। ठीक है। एवरेज का अर्थ होता है भाई कि या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं संख्याओं को, राशियों को लिखते हैं। राशियों को जोड़कर उसमें राशियों की कुल संख्या से भाग देते हैं। एवरेज क्या है भाई? दो या दो से अधिक संख्याओं, अधिक राशियों को जोड़ लेते हैं और जोड़कर जो राशियों की कुल संख्या है, ठीक है, राशियों की कुल संख्या लिख लेंगे यहाँ पे, कुल संख्या, ओके, से भाग देते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार 10, 12, 14, 16 का औसत बताओ, का औसत बताओ। तो आप क्या करोगे? मैंने कहा है दो या दो से अधिक राशियों को जोड़कर। तो जोड़ लिया, पहले 10 + 12 + 14 + 15, है ना। राशियों को जोड़कर उसमें राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। इससे 4 से भाग दे देंगे तो ये औसत आ जाएगा। इसको हम भाई औसत बोल देते हैं। ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 2 11 का एक, हासिल एक, 1, 2, 3, 4 और एक हासिल वाला 5/4, 4 से भाग कर देंगे तो पॉइंट में कुछ भी जो भी आएगा वो औसत होगा। ठीक है ना। इसी को हम औसत बोलते हैं। औसत देखो, औसत को हम क्या बोल देते हैं भाई? प्रति एक। औसत का दूसरा अर्थ क्या है भाई? प्रति एक। यानी एक व्यक्ति को जितने पैसे मिले हैं, मान लो कि 10 व्यक्ति हैं और 10 में से प्रत्येक को 100 रुपये मिले हैं, तो ये औसत हो गया 10 लोगों का। ध्यान रखना, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 लोगों में से प्रत्येक को 100 रुपये मिले हैं, तो कुल कितने रुपये इकट्ठे हो गए इनके पास? तो आप कहोगे एक लड़के को 10 रुपये मिले हैं, 100 रुपये, तो 10 को कितने मिले होंगे टोटल मिला के? 1000 रुपये। ठीक है। ये आपका औसत होता है। अब ये 100 जो है, ये 100 क्या है भाई? एक व्यक्ति को जितना धन मिला है ना, ये वो है। ठीक है। एक व्यक्ति को कितना धन मिला है? 100। तो 10 व्यक्तियों को कितना मिला होगा फिर? 1000 रुपये। तो मैंने कहा कि औसत का दूसरा नाम क्या है भाई? प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब एक व्यक्ति को जो पैसा मिला होता है ना, या एक व्यक्ति का जो वजन होता है, उसी को हम औसत बोल देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। ठीक है। अब देखो भाई, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। उस फॉर्मूले को भी हम समझ लेते हैं। औसत देखो, औसत क्या होता है कि औसत बराबर होता है, जो मैंने आपको परिभाषा लिखी है मैं उसे बता रहा हूँ अब, कि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या।
यही तो बात मैंने यहाँ पर लिखी है भाई, कि दो या दो से अधिक राशियों को जोड़कर उसमें राशियों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं, वही क्या होता है, औसत होता है। अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा भाई ए एवरेज, इसको एस लिखूंगा सम, और इसको लिखूंगा नंबर। ठीक है, यानी एवरेज बराबर होता है किसके, सम अपॉन नंबर के, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ से अब कुछ भी निकाल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से योगफल निकालूं यानी सम निकालता हूँ, तो सम कैसे निकालेंगे, एवरेज में टोटल नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 10 ही लिख दिया यार, टोटल नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर मुझे क्या चाहिए भाई, नंबर चाहिए, तो योग में औसत से भाग कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 लड़कों का एवरेज जो है ना वो 50 है, तो भाई योग कितना होगा इनका, तो मैं सम निकालूंगा, और सम निकालने के लिए मैंने बताया कि एवरेज गुणा नंबर, तो एवरेज गुणा नंबर, तो सम कितना आ गया, 500। ठीक है, अब इसके भाई कई सारे तरीके हैं निकालने के। ठीक, जैसे अब मैं एक और सवाल देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि डेविएशन मेथड क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये क्या हो गया यार, एक दो एग्जांपल समझाते हैं उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा आपसे भाई कि 15, 15, 25, 20, 18 का एवरेज क्या होगा। ओके, तो मैंने कहा था कि एवरेज होता है भाई कुल योग, यानी 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 18, डिवाइड कर देंगे कुल संख्या, 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे। देखो 5 और 5 10, 10 में जीरो ऐड किया तो 10 हो गया, 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 का मतलब 8, हासिल बचा कितना, 1, एक में एक को जोड़ दिया 2, और 2 4, और 2 6, और 1 7, डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से काटा मैंने भाई, 4 एकन 4, ओके, 3 बचा, तो 4 नीम 36, और पॉइंट आ जाएगा 4 पंजे 20, तो औसत कितना आ गया, 19.5। एक तरीका तो करने का इसका ये है। दूसरा जो तरीका है वो होता है डेविएशन मेथड। 25 मैंने बताया था, 15 20 25 18, इसका औसत निकालना है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, एवरेज को एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज मैंने एज्यूम कर लिया ये 20 है। आप कुछ भी मान सकते हो, 15 20 25 18 10 12 कुछ भी मान सकते हो, एक्स बाई जेड। ठीक है ना, 30 40 50 100 कुछ भी मान के कर सकते हो, लेकिन ऐसा नंबर मानना है जिससे कि आपको आसानी हो जाए, बस। ठीक है, मैंने 20 मान लिया। अब हम ये देखेंगे कि यार किसके पास 20 से ज़्यादा है और किसके पास 20 से कम है। तो भाई ये चार बंदे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने पहले को देखा तो ये पहला तो 5 कम है 20 से, दूसरे को देखा तो ये 5 ज़्यादा है, तीसरे को देखा तो ये तो बराबर है इसके, और चौथे को देखा तो ये 2 कम है। डेविएशन का मतलब ये होता है कि सभी के पास बराबर बराबर होना चाहिए। अब इस जो भी ये कम ज़्यादा है ना उसको हम ऐड कर लेंगे एक साथ, एक साथ ऐड करेंगे, -5 +5 +0 -2, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, -2 बचा, यानी कि माइनस का 2 होना चाहिए भाई औसत। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना ये 2 जो आया है ये सभी के योग में से 2 कम हुआ है। अगर सभी 4 व्यक्तियों के योग में से मैं 2 कम कर रहा हूँ, ठीक है, 4 व्यक्तियों के योग में से मैं 2 कम कर रहा हूँ, तो एक व्यक्ति के योग में से कितना कम करूंगा मैं, भाई 0.5 कम करना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति मतलब प्रति एक, और प्रति एक का मतलब होता है औसत।
और औसत में औसत को ही जोड़ेंगे और औसत को ही घटाएंगे, ध्यान रखना। 20 था हमारा औसत, लेकिन हमने वास्तव में देखा कि भाई 20 नहीं है, वो -0.5 कम होगा। तो इसको हम कर देंगे 0.5 कम, और आंसर आ गया हमारा 19.5। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, जैसे मैं एक सवाल और आपको समझा देता हूँ, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। मैंने ले ली भाई ये संख्या कि 13, 15, 12, 11, 9। अब मैंने एवरेज इज्यूम कर लिया। एवरेज जो आपका मन करे वो इज्यूम कर लेना, ठीक है। मैंने एवरेज मान लिया कि एवरेज है आपका भाई 15, 15 मान लेते हैं। तो मैंने पहले को देखा, तो ये कितना है भाई, ये तो 2 कम है, ये इसके बराबर ही है 15 के, और ये 15 से 3 कम है। ये 15 से कितना कम है भाई, 4, और ये 15 से कितना कम है भाई, 6। तो टोटल मिला के मैंने देखा यहाँ तो कम ही कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15। तो 15 कम हो रहा है इनके योग में से। तो औसत में से कितना कम होगा, औसत बनाना पड़ेगा, अब इसको ध्यान रखना। योग में से 15 कम हो रहा है, तो औसत में से कितना कम होगा। तो भाई इस योग को भी औसत बना दो। औसत बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 से हम भाग कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा 3। यानी औसत में से 3 कम होना चाहिए। तो 3 कम होना चाहिए, तो वास्तविक औसत कितना होगा फिर, 12। भाई सभी के योग में से 15 कम हो रहा है। मैंने बस कहा था कि 1 2 3 4 5, यानी 5 के योग में से 15 कम हो रहा है। हमें औसत निकालना है, तो औसत होता है 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट मतलब प्रति एक। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 1 यूनिट की वैल्यू 3, यानी एक संख्या में से 3 कम है ना। एक संख्या में से 3 कम है, तो इसका मतलब औसत में 3 कम होगा। तो औसत में से मैंने 3 कम कर दिया। ओके, देखो चलो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 49, 42, 61, 55 और 58। ये भाई क्वेश्चन आदित्य रंजन सर के हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो भाई आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और सर से भी कर सकते हो, ठीक है। सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, अब मैंने क्या किया कि मैं कुछ भी एवरेज मान लेता हूँ इसमें। मैंने एवरेज मान लिया। एवरेज देखो जो आपका मन करे वो मान लो। मैंने एवरेज माना कि कितना माने भाई, इसको 55 मान लेते हैं। मैंने एवरेज मान लिया कि एवरेज कितना है, 55 है। तो अब 55 से कौन सा नंबर कितना ज़्यादा है और कौन सा कितना कम है उसे देख लेंगे। 55 से देखो ये नंबर कितना कम है भाई, ये नंबर कम है आपका 6। ये नंबर कितना कम है, 8 5 13, 13 कम है ये और ये नंबर कितना ज़्यादा है, तो ये नंबर है आपका 6 ज़्यादा। ये तो जीरो है भाई, बराबर है 55 के। और ये नंबर कितना कम है, और ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब देखो ध्यान रखना भाई, ऐसी कंडीशन में जब भी संख्या माइनस प्लस वाली बराबर की आ जाए तो उन्हें हम वहीं पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। जैसे अब मैंने कैंसिल कर दिया क्या, -6 को +6 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। बचा कितना, -13 और +3। तो डेविएशन मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। तो भाई डेविएशन कितना आ गया हमारा, -10। यानी इन सभी के योग में 10 की कमी हो रही है। 1 2 3 4 5, पांचों के योग में 10 की कमी हो रही है। तो एक के योग में कितने की कमी होगी भाई, 5 से भाग कर देंगे, यानी -2 कम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अब ध्यान रखना, ये 5 के योग में 10 की कमी हो रही है।
तो एक पे कितने की कमी होगी भाई? 2 की। और एक पर जो कमी होगी वही हमारा औसत होगा। यानी 5 लोगों के औसत में 2 की कमी हो रही है। और 5 लोगों का औसत मैंने 55 माना था। तो 55 में से 2 कम होगा भाई 5 लोगों का जो औसत होगा वास्तविक। यानी कितना होगा ये? 53। 53 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ओके। और इसे आप भाई उससे भी कर सकते हैं, योग वाले फॉर्मूला से। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब इसको भाई, सवाल दे रखा है कि एक सप्ताह के दैनिक इस एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय 350, 450, 510, 550, 560 और 580 और 620 है। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर इसको। एक तो है भाई 350, एक है 470, 510, 550, फिर 560, 580 और 620। अब यहाँ पर एवरेज कुछ भी मान सकते हो आप, जो आपका मन करे वो आप एवरेज मान लेना। तो मैंने एवरेज इजूम कर लिया इसका। एवरेज क्या इजूम कर लें? यहाँ पर तो छोटी भी संख्याएं और बड़ी भी संख्याएं। जब भी छोटी भी संख्या दे रखी हो और बड़ी भी संख्या दे रखी हो, तो ऐसे सवाल को तो ध्यान रखना आप। इसका मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट, कि सभी संख्याओं को जितना जल्दी फास्ट हो सके उतना जल्दी इसको ऐड कर देना बस। और ऐड करके भाग कर देना। ठीक है। मैंने यहाँ डेविएशन मान लिया, एवरेज मान लिया मैंने 500। यहाँ पर 510 मान लेते हैं, 510 मान लिया मैंने। अब मैंने 510 माना तो मैंने ये देखा कि ये 510 से ये वाली जो संख्या है ये कितनी कम है भाई? 50 और 160 कम है ये वाली संख्या। ठीक है ना? ये कितनी कम है? तो 30 और 10 40, ये 40 कम है। ये तो जीरो है भाई, बराबर है 510 के। और ये संख्या कितनी ज़्यादा है? तो यहाँ पर ये ज़्यादा है 40। ये संख्या कितनी ज़्यादा है? ये 50 ज़्यादा है। और ये संख्या यहाँ पर ये 70 ज़्यादा है। और ये वाली जो संख्या है ये 110 ज़्यादा है यहाँ पर। अब डेविएशन को हम क्या करते हैं भाई? अप्लाई करते हैं। जब डेविएशन को हम अप्लाई करेंगे तो देखो, जहाँ पर भी माइनस और प्लस वाले एक जैसे हों, यानी 40 माइनस और 40 प्लस ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यार, 110 में 50 ऐड किया तो ये 160 हो गया। और 160 से ये 160 कैंसिल हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे। तो हमारे पास कितना बच रहा है? केवल 70 बच रहा है। और ये भी प्लस का हो रहा है। यानी कि कितनी संख्या है भैया? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 संख्याओं के योग में 70 की वृद्धि हो रही है। अगर 7 संख्याओं के योग में 70 की वृद्धि हो रही है तो एक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही होगी? 7 दाम 70, यानी 10 की वृद्धि हो रही है। यानी औसत में 10 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हो गया भाई, कुल योग में मैंने कुल संख्या से भाग कर दिया तो ये एवरेज बन गया। और एवरेज में देखो वृद्धि हो रही है 10 की, तो यहाँ पर हम 10 ऐड कर देंगे। यानी कि इन 7 संख्याओं का वास्तविक औसत आ जाएगा 520। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट सवाल करने की कोशिश करते हैं। और जब भी ऐसा सवाल आए तो मैंने आपसे कहा था यार कि ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे? ऐसे सवालों को भाई हम ऐसे सवालों को हम भाई ऐड करके, ठीक है ना, ऐसे सवालों को हम ऐड कर देंगे संख्याओं को, और जल्दी से जल्दी इनका आंसर निकाल देंगे बस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐड कितना जल्दी कर सकते हो फास्ट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पर देखो यार, सवाल ही कुछ अजीब है भाई। ये तो 900 भी दे रखा है, 500 भी दे रखा है, 800 भी है, और 400 भी दे रखा है इसने। ठीक है, तो एवरेज इसमें क्या मानोगे यार? बताओ, बहुत बड़ी संख्या आ जाएंगे।
डिफिकल्ट हो जाएगा सवाल। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। ऐड भी हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ 6 है, अब लास्ट में 6 इसके में है, तो हम इस वाली संख्या को उसमें ऐड करेंगे जहाँ पर लास्ट में 4 हो, यानी इसमें ऐड कर दो इसको। तो इसमें ऐड करूँगा मैं इसको, तो भाई ये 4 और 6 हो गया 10, 10 का हो गया 0, और 5 और 3 8, और एक हासिल वाला 9। ओके, और 9 और 4 कितना हो गया 13, यानी 1390 तो ये हो गया। अब देखो इसको ऐड करते हैं, या फिर कैसे भी ऐड कर लो यार, जैसा आपका मन करे। मैं एक साथ ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, इनको एक साथ ही इनको ऐड कर देते हैं। ये कितना है भाई, ये है 690, 450 और 876, 532, 934, 691, 596, 398 और 682। ऐड कर देते हैं सभी को। तो देखो 6 और 2 8, 4 12, 13, 13 और 6 19, 19 और 8 कितना हो गया भाई 27, 28, 29, 29 का आ गया 9, 29 हो गया या फिर 28। एक बार दोबारा ऐड करते हैं, ठीक है। 6 और 2 8, 4 12, 12 और 8 20 हो गया 20, और 8 28, और एक 29 ही हो गया, 29 का 9। हासिल कितना बचा 2, ठीक है। यार हम मिस्टेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पर यार, ये कितना है भाई आपका, ये आपका 993 है। तो यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 993, 8, 456, 876 सही है, 532, 934, 691, 596, 398, 682 सही है, ठीक है ना। देखो 600 और 400 1000 हो गया, ऐसे ऐड कर लो। 6 और 4 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 9 कितना हो गया 9 और 3 12, 32, 32 और 6 कितना हो गया 38, 38 और 5 कितना हो गया भाई 43, 43 और 3 कितना हो गया 46, 46 और 6 हो गया 52। ओके, 5200 आ जाएगा ये तो। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 90 और 50, ऐसे ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। 9 और 5 14, 14 और 7 तो 7 21 हो गया, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, और ये 45, और 9 छिक्के 54, और ये हो गया 62, यानी 620। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, और एक 22, 28, 28 8 36, 37 38। तो ऐड कर देंगे सभी को, तो ये 8 5 8 5 58, 58 आ गया यार ये तो, 58 58 कुल योग आ गया, ठीक है। अब मैं कुल योग को कुल संख्या से भाग कर दूंगा बस, औसत आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ गया भाई, ये एवरेज आ गया कुल योग 58 58 बटे कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग कर रहा हूँ भाई, तो 9 छिक्के 54, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। देख लो यार 6 और किसी में है ही नहीं, भाग करोगे आप, भाग करके देख लेना, 650.89, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यार अब पूरा भाग करोगे, पूरा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन देखो और एड करो आंसर।
अगला सवाल देखो जैसे अरे यार, देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक कुरियर शॉप पर 8 पार्सलों का वजन है 1.5 किलो, 1.25 kg और 1.35 kg। ये 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 किलो, 0.4 किलो और 0.5 kg पाया गया। उनका औसत कितना है, औसत निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि सभी को ऐड कर दो और निकाल दो आंसर। और दूसरा तरीका ये है कि भाई इनको हम डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। ये देखो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर मैं सभी में 1000 से गुणा कर दूं तो ये कितना आ जाएगा। देखो, अगर मैं 1.5 में 1000 से गुणा करता हूँ तो ये जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1500। ठीक है ना, ये आ गया हमारा 1500। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं भाई 2 अंक बाद पॉइंट है 1000 से गुणा करूंगा तो ये 1250 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा भाई, 1350। और ये कितना आ जाएगा, देखो ये 750 ग्राम है, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर तो ये केजी में बन जाएगा। और इसको मैं कर रहा हूँ भाई किससे, अच्छा सभी ग्राम में बना दिए मैंने। अब तो इसको तो छोड़ो, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा। 750 ग्राम, 950 ग्राम। इसमें अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 700। और ये आ जाएगा आपका 400। और ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, तो या तो इसको भाई डेविएशन से कर दो और या फिर आप कर दो इसे ऐड करके। तो मेरे ख्याल से तो आप इसे ऐड करके ही कर देना, तो ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 1250 और 750 कितना हो गया भाई, 2000। 2000 और 1500 हो गया कितना, 3500। 3500 और 500 हो गया 4000। ओके, मैंने 4000 लिख लिया यहाँ पर। बचा कितना, ये 3 संख्या बच गई। 7 4 11,000। 11,000 और 9,000 कितना हो गया, सॉरी 7 4 11, 1100 हो गया। 1100 और 900 कितना हो गया, 2000। और ये 50 और है तो ये हो गया 2050। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6050। यानी कुल योगफल कितना निकाल दिया मैंने, 6050। 6500 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, 6050। ओके, अब भाई कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हम्म। अरे यार, अभी आपका ये 1350 तो रह ही गया भाई। इसमें हमें 1350 भी ऐड करना है। ये आ गया 0047, 7400 आ गया ये। यानी कुल योग कितना आ गया हमारा, 7400 आ गया ये। जब मैंने सभी को ऐड किया तो ये आ गया 7400 योगफल। मुझे एवरेज चाहिए तो कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या हमारी 8 है, 8 से भाग कर दूंगा इसको तो ये आ जाएगा भाई कितना, 8 नीम 72, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। यानी 925 ग्राम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 925। सभी को ऐड कर दिया, ऐड करके भाई मैंने क्या किया, कुल योग बटे कुल संख्या बना दिया है बस। अगला सवाल देखो, इसे हम डेविएशन से करेंगे देखो, और इसे ऐड करके भी कर सकते हैं। देखो भाई, 32 और 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 प्लस एक्स। ऐड कर को ऐड करके भी बता देता हूँ मैं एक बार इसे, ठीक है ना। देखो, 2 और 4 6, 6 और 8 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 का 1 हासिल बचा 2। तो 2 और 2 हासिल वाला 4 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। 151 प्लस एक्स। और इसका औसत कितना है भाई, 30 है। तो योगफल कितना आ जाएगा भाई, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6।
अगर मैं औसत में 6 से गुणा कर दूं तो योगफल बन जाएगा। मैंने बताया था एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। और अगर मैं यहाँ से सम निकालता हूँ तो औसत में कुल संख्या से भाग कर दूंगा, सॉरी गुणा कर दूंगा, तो योगफल बन जाएगा। ओके, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की है। अब देखो यहाँ पर आ गया भाई x बराबर 6×18 यानी 180 माइनस 151। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर, 9 2 यानी 29। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ओके, अब देखो यार, इसे हम डेविएशन मेथड से अगर करें तो कैसे होगा ये। जैसे ये 32 34 38 21 26 x, एवरेज कितना है 30 है। अब एवरेज इसमें इजूम करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, इजूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये देख लो 30 से कौन सा नंबर कितना ज़्यादा है और कौन सा कितना कम है। 30 से ये 2 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, और ये 8 ज़्यादा है, ये 9 कम है, ये 4 कम है। और एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या बराबर बराबर होना, यानी ये 30 होगी। तो ये तो भाई 0 है, ना तो ज़्यादा ना कम, ये 30 होगा। लेकिन 30 से ज़्यादा भी हो सकता है और 30 से कम भी हो सकता है, हमें वो चीज़ देखनी है। हम देखेंगे कि भाई इन बंदों के पास कितना एक्स्ट्रा है या कितना कम है। अगर इनके पास भाई फालतू है तो इसमें से कम कर देंगे, और इनके पास अगर कम है तो वो कम वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा डेविएशन 0 हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने सभी को ऐड किया। जब मैं सभी को ऐड करने चला तो मैंने एक चीज़ देखी कि -4 से ये +4 कैंसिल हो गया, 8 और 2 10, 10 में से 9 घटाया तो प्लस का बचा यहाँ पर 1। ठीक है, अब मुझे डेविएशन का मतलब होता है कि सभी के पास बराबर बराबर होना, यानी 0। अगर इनके पास एक ज़्यादा है तो इसके पास एक कम होना चाहिए, तभी तो अगर मैं +1 को -1 को ऐड करूंगा तो 0 बनेगा। भाई अगर मैं +1 को और -1 को ऐड करूंगा तो 0 बनना चाहिए, तो 0 बन रहा है, यानी इस संख्या में एक कम होगी संख्या ये। तो ये वाली जो संख्या होगी ये कितनी होगी, 29 हो जाएगी। ये आपका डेविएशन मेथड है। ओके, तो चलिए भाई यहीं तक रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोग बताइए, आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, वरना कुछ इनकी बुक आ रही है जो ग्रुप डी वाली है, ग्रुप डी वाली को स्टार्ट कर देंगे। फिर आप बताइए आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही आपको कंटिन्यूस क्लास मिलती रहेगी, और कुछ सप्ताहों बाद आपकी ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी जो कि आपको लाइव मिलेगी। ओके, शाम को 8 बजे से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।